दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपको सुनने में थोड़ी सी अटपटी, थोड़ी सी अजीबोगरीब लग सकती है, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं। हमारा काम है अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को ढूंढ कर जानकारियां उन तक पहुंचाने का। तो दोस्तों भारत में आप जानते ही हैं, गंगा समेत बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो बहती हैं और उन्हें पूजनीय माना जाता है। हर शुभ काम में इन नदियों के जल का इस्तेमाल भी किया जाता है, इन नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे देश भारत में एक ऐसी नदी भी है जिसके पानी को पीने की तो बहुत दूर की बात है, इसे छूने से भी लोग डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। ये नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि कर्मनाशा दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो ये दो शब्द निकलते हैं, एक कर्म और एक नाशा। कर्म का मतलब यानी कि काम, यानी कि कर्म, और नाशा का मतलब नाश होना। इस नदी के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कर्मनाशा नदी के किनारे रहने वाले लोग इसके जल से, इसके पानी से भोजन बनाने से भी परहेज करते थे और फल खाकर ही अपना गुजारा चलाया करते थे। लेकिन इस नदी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये नदी आखिर में जाकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों आखिर क्या है इस नदी का इतिहास और इसे शापित क्यों माना जाता है, चलिए आगे इस वीडियो में आपको बता देते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों कर्मनाशा नदी बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। ऐसे में यह नदी बिहार और यूपी को बांटती भी है। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर से होकर बहती है। माना जाता है कि इस नदी का पानी छूने से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस नदी की लंबाई करीब 192 किलोमीटर है और इस नदी का 116 किलोमीटर का हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में आता है। दोस्तों इस नदी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है और वो पौराणिक कथा ये है कि राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत बहुत ही पराक्रमी थे। उनके गुरु थे वशिष्ठ। अपने गुरु वशिष्ठ से सत्यव्रत ने एक वरदान मांगा। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से शेष शरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त कर दी, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया। इसके बाद सत्यव्रत नाराज हो गए और अपनी यह बात विश्वामित्र के पास जाकर व्यक्त की। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से शत्रुता के कारण राजा सत्यव्रत की बात मान ली और उन्हें सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर यह काम कर दिया। इस चीज को देखकर, इस घटना को देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें उल्टा सिर करके वापस धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने हालांकि अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया, यानी वापस धरती पर आने नहीं दिया। ऐसे में सत्यव्रत बीच में अटक गए और त्रिशंकु कहलाए, यानी बीच में लटक जाने के कारण उनका नाम त्रिशंकु हो गया। दोस्तों आगे इस कथा के अनुसार देवताओं और विश्वामित्र के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध के बीच त्रिशंकु धरती और आसमान में उल्टे लटक रहे थे। इस दौरान उनके मुंह से तेजी से लार टपकने लगी और यही लार नदी के तौर पर धरती पर प्रकट हुई। माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने राजा को चांडाल होने का शाप दे दिया था और उनकी लार से नदी बन रही थी, इसलिए इसे शापित कहा गया है और इसीलिए आज भी इस नदी के पानी से लोग दूर भागते हैं और काफी डरते भी हैं। आपका इस नदी के पानी के बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किस किस ने इस नदी को देखा है, इस नदी के करीब गए हैं और इस नदी के बारे में जानते हैं, वो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।